नहीं, बहुत हो गए मोदी जी, बहुत हो गए। आप ही राहुल गांधी को पीएम बना ही दो, अब नहीं बना दो आप, इसको सब पता चल जाएगा। पीएम बन के दिखा रहा है ज्यादा, सब पीएम वाला काम कर रहा है, हमरा शेर तो कर नहीं रहा। आप बना दो जैसे नायक फिल्म में वो एक दिन का सीएम बने थे ना, वैसे ही बना दो। पहलगाम के हमले के बाद वहां कश्मीर जाके भी दिखा रहा है, पहलगाम में जान गंवाने वाले लोग के परिजन से भी जाके मिल रहा है पीएम की तरह, पहलगाम के पीड़ित से जाके मिल रहा है सबसे, बिल्कुल जैसे पीएम मिलता है। आप तो कर नहीं रहे ऐसा कोई भी काम। आप क्या कर रहे हो, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से जाके मिल रहे हो, बिहार में चुनावी रैली कर रहे हो, अपने बड़का फ्रेंड से अडानी से जाके मिल रहे हो, मन का बात कर रहे हो। ये काम तो वैसा है सब जो जिसको पीएम को करना जरूरी भी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकते हैं देश के पीएम के, तो पर आप कर रहे हो, है नहीं। ये सबको जरूरी थोड़ी है देश के पीएम को करना, जो अरे पीएम वाले काम करके दिखा रहा है। ये सब, ये जो लिब्रांडू को देख रहे हो, ये राज्य जैसा लिब्रांडू कैसा मजाक उड़ा रहा है मोदी जी। हम बोल दिए थे ना कुछ बड़ा करने वाले हैं मोदी जी। जब आप सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ के आए थे तो हमको लग गए थे कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये वाला मजाक भी उड़ा रहा है, वो अंग्रेजी में भी लिख दिए ना, हम अंग्रेजी में भी लिख दिए थे ना वो सोशल मीडिया पे, वो अमित सर की तरफ से जो मैसेज आए थे, समथिंग इज बिग कुकिंग, समथिंग इज बिग कुकिंग। तो ये ऐसा फोटो दिखा दिखा के मजाक उड़ा रहा है मोदी जी, हमरा ऐसा ऐसा मजाक उड़ा रहा है मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे बड़ा तो कर दिए थे आप, बहुत बड़ा कर दिए थे। पहलगाम के आतंकी हमले के एक दिन बाद ही बिहार में बड़ा चुनावी रैली कर दिए थे, फिर उसके 2 दिन बाद ही बड़ा मन का बात कर दिए थे पूरे आधे घंटे का, फिर अपने फ्रेंड के संग वो बड़ा बड़े सी पोर्ट का जो उद्घाटन किए थे, जब फोटो खिंचवाए थे, बड़ा फोटो खिंचवाए थे, बड़ा फोटो है, कितना बड़ा फोटो खिंचवाए, और बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइन के संग बड़ा प्रोग्राम कर दिए थे। कितना बड़ा प्रोग्राम किया आप, तो बड़ा तो कर रहे हो आप भी अपने हिसाब से जो, और जाति का बड़ा जनगणना भी तो करवा रहे हो पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद, ये भी तो बड़े ही हैं, तो अपने हिसाब से बड़ा तो कर रहे हो मोदी जी आप। हाँ बेशक वो पीएम वाला काम नहीं हो, बेशक वो जो आप कर रहे हो, हमको का लग रहे हैं मोदी जी, ये कांग्रेस वाले जो जादू टोना करके गए हैं उस पीएम निवास में, जिस पीएम के कुर्सी पे आप बैठ रहे हो ना, जरूर कांग्रेसी जो उस पे काला जादू करके गए हैं, उस पे जिस पे ये छोड़ के गए थे ना जब 2014 में पीएम हाउस को, मोदी जी हमको लग रहे हैं जाते टाइम को जादू टोना करके गए पीएम की कुर्सी पे, जिसके वजह से आप अब कोई भी पीएम वाला काम नहीं कर पा रहे, मुमकिन नहीं हो पा रहे। नहीं तो सब काम पता थे आपको, तो पीएम को कौन सा काम करने होते हैं हमको तो पता है मोदी जी, आपके पास पूरा प्लानिंग था, आपके पास पूरा तरीका थे कौन कौन सा काम करने, ब्लैक मनी विदेश से कैसे वापस लाने, महंगाई को कैसे कम करना है, गैस सिलेंडर कैसे सस्ता करना है, पेट्रोल डीजल को कैसे सस्ता करना है, रुपया के आपके तरह के काम को रुपया को गिरने से कैसे रोकना है, रोजगार कैसे देना है, और भ्रष्टाचारी को जेल में कैसे भेजना है, जिसको अब आप अपने पार्टी में ले रहे हो सबको, वो काम सब आता था आपको जब तक आप पीएम नहीं बने थे। किसान को एमएसपी कैसे देना है, किसान का इनकम डबल कैसे करना है, सब काम का तरीका पता था आपको, सारा काम आता था, जिसको अचानक भूल गए पीएम बनते ही। तो जरूरी कांग्रेस वाला को जादू बादू किया है। हम आपका सारा वीडियो दिखा रहे हैं, आपके पास कैसा कैसा प्लानिंग था, आपका सब वीडियो मोदी जी, सब वीडियो एक साथ में दिखा रहे हैं आपको, कैसे सब काम आता था पीएम बनने से पहले। सबसे पहले आतंकवाद खत्म करने वाला ही देखो आप, कैसे पीएम बनने से पहले हमरे शेर को सब पता था आतंकवाद कैसे खत्म करते हैं, आतंकवाद को कैसे रोकते हैं, सबसे पहले आतंकवाद वाला ही देखो। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है।
इनको कर करके जानकारियां पा सकती हैं कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। अब किसान को एमएसपी कैसे देते हैं, ये देखो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। देख लिया एमएसपी कैसे देते हैं। अब महंगाई कम करने वाला तरीका देखो, महंगाई कैसे कम करते हैं। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। अब पेट्रोल डीजल को सस्ता करने वाला तरीका देखो कैसे आता था। हमरे शहर को पेट्रोल डीजल कैसे सस्ता करते हैं। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडर सस्ता करने का तरीका देखो, जो हमरे शेर को पता था, जिसको हमरा शेर अचानक भूल गया पीएम बनने के बाद। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। अब ब्लैक मनी हमरे शेर का सबसे फेवरेट, जिसकी वजह से 15-15 लाख रुपया मिलने वाला था सबको। कैसे ब्लैक मनी को, विदेश में जितना भी ब्लैक मनी जमा, उस ब्लैक मनी को कैसे लाने वाला था, कैसे क्या करने वाला था, जिसको कांग्रेस के काले जादू के वजह से अचानक भूल गया कैसे ब्लैक मनी ला रहा था हमरा शेर। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा।
बाबा बाबा ब्लैक सीप, बाबा बाबा ब्लैक सीप, देख लिए ब्लैक मनी को। अब जो हमरे शेर से होड़ कर रहा है, गिरने में जो हमरे शेर रुपया जो गिर रहा है, कैसा सब पता था हमरे शेर को, गिरते हुए रुपया को कैसे संभालते हैं, कैसे रोकते हैं रुपया को, कैसे नहीं गिरने देते। कांग्रेस के काले जादू के वजह से उसको भी भूल गया। देखो कैसे पता था रुपया कैसे गिरता हुआ, कैसे रोकते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देख लिए रुपया को गिनने से रोकने का कैसा तरीका आता था हमरे शेर को। और अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार, कोई भी मेरे बगल में बैठ के मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को रोकने का कैसा बढ़िया तरीका आता था हमरे शेर को, देख लो। मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। देश को चौकीदार की जरूरत है, मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देख लिए अब पकौड़ा तलने वाला, बेरोजगारी को खत्म करने का कैसा बढ़िया तरीका आता था, सब लोग को रोजगार देने का कैसा बढ़िया बढ़िया प्लानिंग था हमरे शेर के। कांग्रेस के काले जादू के वजह से उसको भी भूल गया हमारा शेर। बेरोजगारी कैसे खत्म करते हैं कांग्रेस वालों, देश तुमको माफ नहीं करेगा। देखो हमरे शेर को कैसे पता था कैसे बेरोजगारी खत्म करते। अच्छा एक सवाल है, देश का 70% युवा जो गांव में बसता है उसे रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। आपके पास कोई ऐसी योजना है ताकि उन्हें गांव में रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसर मिल सके, ताकि शहरों में पलायन न हो? इस विषय को मैं दो ढंग से देखता हूं। जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। रोजी रोटी का अवसर कैसे मिलता है? अब मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यहां मैं गुजरात के कोई उदाहरण देता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना कि मैं यहां गुजरात की बात करने आया हूं, पर यह उदाहरण के रूप में बताना सरल होता है ताकि आपको ध्यान में आए, हाँ भाई ये हो सकता है। दागी छूटे ना अब तो सनम तेरी कसम, और दागी छूटे ना। भाई साहब, दागी नेताओं को जेल भेजने का 16 मई को शपथ लेते ही कमेटी बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट से करवा रहा था, क्या कर सब दागी लोग को जेल में भेज रहा था भाई साहब, जिनको अब सबको अपने पार्टी में ले रहा है भाई साहब। ये कांग्रेस वाले ऐसा जादू टोना किए हैं भाई साहब, हमारा शेर भूल गया दागी लोग को जेल में कैसे भेजते हैं। जेल में भेजने की जगह उल्टा अपने पार्टी में ले रहा है सबको भाई साहब। देखो कैसे आता था हमारे शेर को दागी लोग को जेल में भेजना। मैंने ठान के रखी है दोस्तों, मैंने ठान के रखी है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उस
इसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा, इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाइयों, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कौन कहता है सफाई नहीं हो सकती है? मुझे सफाई करनी है और मैं राजनीति में सफाई करने के लिए आया हूं भैया। देख लिए, मेरा दिल तोता बन जाए, कैसे मिठू मिठू करे हाय, कैसे मिठू। भाई साहब तोता, सीबीआई, हमरे शेर को भाई साहब सब पता था। सरकार कैसे सीबीआई को अपने कब्जे में रखती है, कैसे सीबीआई को विरोधी नेताओं के पीछे छोड़ते हैं, भाई साहब सब पता था हमरे शेर को। अब हमरा शेर उल्टा वैसे ही कर रहा है। ये कांग्रेस के वजह से भाई साहब भूल गया सीबीआई को आजाद करना, पिंजड़े में से निकालना, सीबीआई को भूल गया भाई साहब। उल्टा सीबीआई के संग में ईडी को, चुनाव आयोग को, सबको भाई साहब ये कांग्रेस वाले ना सब भुलवा दिया हमरे शेर को। सीबीआई को पिंजड़े में से कैसे निकालते हैं। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। देख लिए कांग्रेस के जादू टोना का असर, काले जादू का असर। हमरे शेर को सब भुलवा दिए पीएम बनते ही। भाई साहब पीएम के उस कुर्सी में कोई गड़बड़ है भाई साहब, जिसको कांग्रेस वाला छोड़ के गए हैं भाई साहब, मंत्र मार के गए हैं। हम तो भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी आप ही राहुल गांधी को एक दिन को पीएम बना दो। आप हट जाओ पीएम से, जैसे ही आप पीएम का कुर्सी छोड़ोगे ना, पीएम से हटोगे, आपको सब याद आ जाएगा, पीएम वाला सब काम याद आ जाएगा। पीएम को क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, और राहुल गांधी भूल जाएगा सारा काम जैसे ही पीएम बनेगा आपकी तरह। और आपको विपक्ष में आते ही सब काम याद आ जाएगा। मोदी जी कर लिब्रांडू के भाट साहब भाई साहब देखेंगे नहीं भाई साहब, नहीं तो मूड ऑफ हो जाएगा। आप तो भाई साहब हमको कमेंट करके ही बताओ कि हमरे शेर को ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। राहुल को पीएम बना देना चाहिए कि नहीं बना देना, बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए, बना देना चाहिए कि भाई साहब कमेंट करके बताओ आप हमको। हमरे शेर को ऐसा कर देना चाहिए जिससे हमरे शेर को पीएम वाला सब काम याद आ जाए और राहुल गांधी पीएम वाला सब काम भूल जाए। कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी।